आज हम देखेंगे चमारों की गली में आदम गोडनवी जी की फेमस पोयम। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हरोखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सूरज पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे काली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट के रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर ओ दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाल करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक